एक ज़माने में दूर दराज की एक सरजमीन पर, जहां पहाड़ आसमान को छूते थे और दरियाएं गीत गाती हुई बहती थीं, एक सल्तनत कायम थी जिसका नाम ज़रें वादी था। ये वादी सुनहरी रोशनियों से भरी हुई थी, जहां खेतों में गंदम की सुनहरी लहरें लहराता करते, जंगलात में रंग बरंगे परिंदे गाते और शहर की गलियों में हर तरफ खुशी और खुशहाली का आलम था। इस सल्तनत का मालिक एक बादशाह था जिसका नाम ज़हीरुद्दीन था। वो न सिर्फ ताकतवर हुक्मरान था बल्कि हिकमत और दानिशमंदी का मुजस्मा भी। उसकी उम्र 30 भर थी। उसकी आंखें गहरी और सोच भरी थीं, जैसे समंदर की गहराइयों में खजाने छिपे हों। बादशाह ज़हीरुद्दीन का महल एक शानदार इमारत थी जो चांदनी रातों में सितारों की मानंद झलमलाता रहता। महल के सहन में एक कदीम और मुकद्दस दरख्त खड़ा था जिसे शजर दानिश कहा जाता था। लोग कहते थे कि यह दरख्त आसमान से उतरा है और उसकी जड़ों में तमाम दुनिया की हिकमत और राज दफन है। हर साल सल्तनत के लोग उस दरख्त के नीचे जमा होते और दुआएं मांगते कि उनकी जिंदगियों में सुकून और खुशी आए। बादशाह ज़हीरुद्दीन की जिंदगी बज़ाहिर कामिल थी। इसकी सल्तनत खुशहाल थी। बाजारों में रंग बरंगी दुकानें सजतें, जहां ताजरों की आवाजें गूंजतें और मुसाफिर दूर दराज की चीजें ले आते। फौज मजबूत थी जो सरहदों की हिफाजत करती और दरबार में हर वक्त इल्म व अदब की महफिलें सजती रहते। शायर, फलसफी और साइंसदान बादशाह की खिदमत में होते और वो उनसे नए नए सवाल पूछता, नई नई बातें सुनता। लेकिन उसकी रूह में एक खला था, एक ऐसी कमी जो दौलत, ताकत और हिकमत से भी न भर सकती थी। रातों को जब महल की दीवारें खामोश हो जाते, वो बस्तर पर पलटता रहता और सोचता, मैं सब कुछ रखता हूं, फिर भी तन्हा क्यों हूं। इसकी बीवी, जो एक खूबसूरत और हमदर्द औरत थी, कई साल पहले एक बीमारी में चली गई थी। इसके बाद से बादशाह ने अपने दिल का दर्द छिपा लिया था और सल्तनत की फलाह व बहबूद में मसरूफ रहा। एक खूबसूरत सुबह, जब सूरज तुलुआ हो रहा था और परिंदों की चहचहाहट फजा में गूंज रही थी, बादशाह ने अपने वफादार वजीर आजम हाजी अमीर खां को बुलाया। हाजी अमीर खां एक बूढ़ा और तजर्बाकार आदमी था। उसकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी और उसकी आंखों में जिंदगी की तमाम कहानियां छिपी थीं। वो सल्तनत का सबसे करीबी मुशीर था जो बचपन से बादशाह का साथी रहा था। हाजी महल के सहन में दाखिल हुआ, जहां बादशाह शजर दानिश के नीचे बैठा था। हवा की हल्की हल्की लहर से पत्ते झड़ रहे थे, जैसे कोई राज सुनना चाह रहे हों। हाजी, बादशाह ने गहरी आवाज में फरमाया, मेरी सल्तनत में सब कुछ ठीक है। खेतों में फसल लहरा रही है, फौज तैयार है और लोग खुश हैं। लेकिन मेरे दिल में एक खला है, एक ऐसी कमी जो मुझे मुकम्मल न कर रही। हिकमत तो मेरे पास है, दौलत है, फौज है, फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है। तुम बताओ, क्या करूं? हाजी अमीर खान ने सिर झुकाया और सोचने लगा। उसकी आंखें शजर दानिश की तरफ उठें, जैसे दरख्त से मशूरा ले रहा हो। फिर उसने आहिस्ता से कहा, हुजूर, बादशाह आलम, जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना मोहब्बत, हिम्मत और महमजोई है। हिकमत किताबों में है, लेकिन सच्चा सुकून सफर में मिलता है। शायद आपको एक दौर का सफर करना चाहिए। शमाल की तरफ बर्फीले पहाड़ों में अफसानवी कहानियां सुनाई जाती हैं। वहां नीले जौहर का राज है जो रूह को अब्दी सुकून देता है। वो जौहर हासिल करने के लिए 3 इम्तिहानात पास करने पड़ते हैं, हिकमत का, हिम्मत का और दिल का। अगर आप इस सफर पर निकलें तो शायद वो कमी पुर हो जाए जो आप महसूस कर रहे हैं। बादशाह ने हाजी की बात सुनी और दिल में कुछ हलचल महसूस की। रात भर वो जागता रहा, महल की छत पर बैठा, सितारों को देखता रहा और सोचता रहा कि क्या ये सफर उसकी तकदीर है। सहर के वक्त, जब औस की चादर उठ रही थी और दुनिया जाग रही थी, वो शजर दानिश के पास पहुंचा। दरख्त की शाखें हिलने लगें, जैसे कोई आवाज सुनाई दे रही हो। अचानक एक नर्म और गहरी आवाज गूंजी, ज़हीरुद्दीन, तुम्हारी तकदीर एक सफर में छिपी है। शमाल की तरफ जाओ, बर्फीले पहाड़ों में नीले जौहर का राज मिलेगा। वो जौहर तुम्हें अब्दी सुकून देगा, लेकिन उसे हासिल करने के लिए 3 इम्तिहानात पास करो, हिकमत का, हिम्मत का और दिल का। जाओ और वापस आकर सल्तनत को नई रोशनी दो। बादशाह हैरान रह गया। शजर दानिश बोला, ये तो एक माजिज़ा था। उसकी आवाज इतनी वाज़ेह और ताकतूर थी कि इनकार नामुमकिन था। दिल में एक नई उमंग जाग उठी।
फौरन उसने तैयारी शुरू कर दी। वो अपने 3 वफादार साथियों को साथ लेने का फैसला किया। पहले हाजी अमीर खां, जो हिकमत का खजाना था। दूसरा रुस्तुम, एक जवान और ताकतवर जंगजू जो तलवारबाजी में माहिर था। रुस्तुम की आंखों में आग थी और उसकी बाजुएं पहाड़ तोड़ सकती थीं। वो सल्तनत का हीरो था जो कई जंगें लड़ चुका था। तीसरी जरीना, सल्तनत की मशहूर रावी और कहानी सुनाने वाली। जरीना की आवाज में जादू था। वो जब कहानियां सुनाती तो सुनने वाले खो जाते और मुश्किल लम्हात में उसकी बातें हौसला देते। जरीना एक खूबसूरत औरत थी जिसकी आंखें सितारों की मानंद चमकती थीं और उसका दिल हमेशा दूसरों की फलाह में लगा रहता। सफर का आगाज हुआ। जरें वादी के बड़े दरवाजे से निकलते ही रास्ता एक घने और खौफनाक जंगल से गुजरता था जिसे स्याह जंगल कहा जाता था। यह जंगल इतना घना था कि दिन में भी अंधेरा छाया रहता। दरख्तों की शाखें आपस में उलझी हुई थीं जैसे कोई जाल बिछा हो और हवा में अजीब सी आवाजें गूंजतें, कभी भूतों की हंसी, कभी दरिंदों की घंघराहट। मुसाफिर इस जंगल से गुजरने से डरते थे क्योंकि कहा जाता था कि यहाँ पहेलियां हल करने वाले ही निकल पाते हैं। पहला इम्तिहान हिकमत का यही होना था और सब जानते थे कि यह आसान न होगा। जंगल में घुसने के बाद ग्रुप थक गया। रुस्तुम ने तलवार निकाल ली, हाजी ने दुआ मांगी, जरीना ने एक पुरानी कहानी सुनाई कि सबको हौसला दे। एक बार एक बादशाह ने ऐसा ही जंगल उबूर किया, जरीना ने कहा, और उसकी हिकमत ने उसे बचाया। कई घंटों की पैदल चाल के बाद एक पुरानी और वीरान हवेली नजर आई। उसकी दीवारें बुसीदा थीं, दरवाजे जंगालूद और छत पर बेल बोते लटक रहे थे। दरवाजे पर सोने की तहरीर में लिखा था, जो हिकमतमंद हो अंदर आए, जो ना हो ये जंगल उसे निगल जाएगा। बादशाह ने गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर एक बड़ा सहन था जहां एक बूढ़ा देवता बैठा था। देवता की दाढ़ी जमीन को छू रही थी। उसके हाथों में एक पुरानी किताब थी जिस पर पहेलियां कंदा थीं और उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। खुश आमदीद मुसाफिरों, देवता ने गहरी आवाज में कहा, मैं हिकमत का मुहाफिज हूं। 3 पहेलियां हल करो वरना ये जंगल तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लेगा। नाकाम होने वाले यहां की हवाएं बन जाते हैं। सबकी सांस रख गई। बादशाह ने आगे बढ़कर फरमाया, हम तैयार हैं, इम्तिहान शुरू करो। पहली पहेली, मैं बोलता हूं बगैर जबान के, सुनता हूं बगैर कानों के, आता हूं हर जगह लेकिन नजर नहीं आता। मैं कौन हूं? सहन में खामोशी छा गई। हाजी अमीर खां ने सर खराशा, रुस्तुम ने मिट्टी बट्टी, जरीना ने आंखें बंद की जैसे कोई याद आ रही हो। बादशाह ने सोचा, दरख्त की याद की, हवा की लहरों को सोचा। हवा, उसने फरमाया। देवता मुस्कुराया और सहन में एक नर्म हुआ चली जैसे तारीफ कर रही हो। सही, पहला इम्तिहान पास। दूसरी पहेली मुश्किल थी। मैं रात को दिन बनाता हूं, दिन को रात, लेकिन रोशनी नहीं देता। मैं कौन हूं? सब परेशान हो गए। रुस्तुम ने कहा, सूरज। देवता ने सर हिलाया। हाजी ने, चांद। जरीना ने बादशाह की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, चांद। बादशाह ने सर हिलाया। सही, देवता बोला। चांद रात को रोशन करता है लेकिन रोशनी उसकी अपनी नहीं होती। तीसरी पहेली सबसे गहरी थी। मैं तुम्हारे पास हूं, तुम मेरे पास नहीं। मैं तुम्हें देखता हूं, तुम मुझे नहीं। मैं कौन हूं? यह पहेली दिल को छू गई। बादशाह की पेशानी पर पसीना आ गया। वो सोचता रहा, खुदा, किस्मत। फिर शजर दानिश की याद आई जो हमेशा उसे देखता रहता। आईना, वो बोला। देवता की आंखें चमक उठें। बहुत दरस्त, आईना तुम्हें देखता है लेकिन तुम उसे नहीं। सहन का दरवाजा खुल गया और जंगल का रास्ता साफ हो गया। सबने राहत की सांस ली और जरीना ने एक नई कहानी सुनाना शुरू की कि सबकी थकावट दूर हो जाए। जंगल से निकलते ही शमाल की बर्फीले पहाड़ नजर आए। ये पहाड़ चट्टानों और बर्फ के तौदों से भरे थे जहां हुआ का तूफान हमेशा चलता रहता और दर्जा हरारत जम जाता। दूसरा इम्तिहान हिम्मत का था जो इन पहाड़ों की चोटी पर एक गार में होना था। गार का नाम शेर बर्फ की रहाइश था जहां एक भीमकाय दरंदा रहता था, शेर बर्फ। उसकी कहानियां सुनाई जाती थीं कि वो पहाड़ों का बादशाह है और जो इससे मिलने जाए या तो हीरो बन जाए या बर्फ में दफन। रुस्तुम खुश हुआ क्योंकि लड़ाई उसकी पसंद थी, लेकिन बादशाह ने कहा, हिम्मत तलवार से नहीं
दिल और अक्ल से होती है। पहाड़ चढ़ने का सफर शुरू हुआ। दिन भर वो चढ़ते रहे, बर्फ फिसलती, हवा का तूफान उन्हें हिलाता। हाजी अमीर खां की टांगें कमजोर हो गईं। वो रक गया और कहा, हजूर, मैं बूढ़ा हूं, शायद वापस चला जाऊं। बादशाह ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं हाजी, तुम्हारी हिकमत हमारी ताकत है। जरीना ने कहानियां सुने, एक हीरो की कहानी जो पहाड़ चढ़ा और सबको बचाया। रुस्तुम आगे आगे चलता, रास्ता बनाता। रात हुई तो वो एक गार में रखे आग जलाई। आग की लो में बादशाह ने अपना पुराना दर्द याद किया, बीवी की जुदाई। जरीना ने देखा और आहिस्ता से कहा, हुजूर, दर्द तो सबका है, लेकिन उसे बांटने से हल्का हो जाता है। बादशाह खामोश रहा, लेकिन उसकी आंखों में सुकून आया। सुबह वो गारी शेर बर्फ पहुंचे। गार का मुन्हा बहुत बड़ा था, अंदर से घंघराहट की आवाज आ रही थी। दाखिल होते ही शेर बर्फ सामने आ गया। उसका जिस्म बर्फ जैसा सफेद, आंखें सुर्ख, दानत तेज जैसे खिंजर और पंजा जो चट्टाने तोड़ सकते थे। तुम यहां क्यों आए हो, इंसानी मखलूकात? उसने घराया। इसकी आवाज पहाड़ हिला दी। रुस्तुम ने तलवार निकाली, लेकिन बादशाह ने रोका। हम नीले जौहर की तलाश में हैं। बादशाह ने सिर झुकाकर फरमाया, आपका इम्तिहान हिम्मत का पास करना चाहते हैं? शेर हंसा। इसकी हंसी बर्फ गिरने जैसा शोर मचाया। हिम्मत? तो फिर मेरे साथ चोटी पर चढ़ो, जहां बर्फ की दीवारें हैं, तूफान है और कोई रास्ता नहीं। अगर पहुंच गए तो जौहर का रास्ता खुल जाएगा। इम्तिहान शुरू हुआ। शेर आगे चलता, ग्रुप पीछे। एक जगह बर्फ का तौदा गिरने लगा। रुस्तुम चीखा, भागो! लेकिन बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, सब बाएं हाथ की तरफ, जहां चट्टान है। सब बच गए। जरीना फसली। हाजी ने उसे पकड़ लिया। रुस्तुम ने शेर को रोका जब वो एक खतरनाक जगह पर था। घंटों की जदोजहद के बाद वो चोटी पर पहुंचे। सूरज गुरूब हो रहा था और मंजर हैरत अंगेज था। नीचे वादियां, आसमान रंग बरंगे। शेर बर्फ ने सिर झुकाया। तुम हिम्मतमंद हो, मैंने कई देखे, लेकिन तुम जैसे कम। नीले जौहर का रास्ता जनब की झील पर है। जाओ और याद रखो, हिम्मत तन्हा नहीं, दोस्ती से मिलती है। शेर गायब हो गया और रास्ता खुल गया। तीसरा इम्तिहान दिल का था, जो एक खूबसूरत झील के पास था। झील का पानी नीला और साफ था, जैसे आसमान का अक्स, और उसके किनारे फूलों से भरी हुई थी। झील की कनवे पर एक परी बैठी थी। उसकी बाल सरमई, आंखें गम भरी और लिबास झील के पानी जैसा नीला। खुश आमदीद मुसाफिरों, परी ने नर्म आवाज में कहा। दिल का इम्तिहान यह है, तुम जो कुछ चाहो मैं दे सकती हूं, दौलत, ताकत या मोहब्बत। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपना सबसे बड़ा राज बताना होगा, वो राज जो तुमने कभी किसी को न बताया। बादशाह सोच में पड़ गया। हाजी ने कहा, हजूर, दौलत ले लो, सल्तनत और खुशहाल हो जाएगी। रुस्तुम ने, ताकत कोई दुश्मन न ठहरेगा। जरीना खामोश थी, उसकी आंखें बादशाह पर जमी थीं। बादशाह ने परी की आंखों में देखा और दिल का दर्द फट पड़ा। मैं मोहब्बत चाहता हूं, उसने कहा, न सिर्फ अपनी बल्कि सल्तनत की, लोगों की। मेरा राज यह है कि मैं तन्हा हूं। मेरी बीवी, जो मेरी जिंदगी की रोशनी थी, कई साल पहले चली गई। मैं इस दर्द को छिपाता रहा, बादशाह बनकर मजबूत दिखाया, लेकिन अंदर से टूट चुका हूं। सल्तनत खुश है, लेकिन मेरा दिल नहीं। परी की आंखों में आंसू आ गए। वो उठी और झील का पानी हिलने लगा। तुम्हारा दिल खालिस है ज़हीरुद्दीन, दर्द बांटने वाला ही सच्चा हीरो है। नीला जौहर तुम्हारा है। परी ने हाथ बढ़ाया और झील से एक छोटा सा नीला पत्थर उभरा। जौहर हाथ में लेने पर गर्म हो गया। उसकी रोशनी से सारा मंजर रोशन हो गया, जैसे उम्मीद की करने। जौहर ने बादशाह के दिल को छुआ और उसका दर्द हल्का हो गया। जरीना ने आहिस्ता से कहा, हुजूर, अब आप अकेले नहीं। बादशाह ने उसकी तरफ देखा और पहली बार मुस्कुराया। वापसी का सफर आसान था। पहाड़ों, जंगल और वादी उबूर करते हुए ग्रुप करीब आ गया। जरें वादी पहुंचते ही लोग जमा हो गए। शजर दानिश ने खुशी से हिलना शुरू किया, पत्ते झड़े जैसे तालियां बजा रहे हों। बादशाह ने जौहर महल में नसब किया और उसकी रोशनी से सल्तनत मजीद खुशहाल हुई। कवानीन मोहब्बत पर बने, लोगों की फिलाह पर जोर दिया गया। जरीना बादशाह की मलका बनी, उसकी कहानियां सल्तनत की सकाफत बन गई। रुस्तुम फौज का सरदार रहा, हाजी वजीर। बादशाह का दर्द खत्म हुआ और सल्तनत में नई जिंदगी आई। और यूं बादशाह हिकमत का सफर खत्म हुआ,
लेकिन उसकी कहानियां हमेशा जिंदा रहीं। ये बताती हैं कि सच्चा खजाना बाहर नहीं, अंदर है, हिकमत, हिम्मत और दिल की ताकत में। अगर आपको SR मॉरल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाज़ें आप तक पहुंचती रहें, तो बुराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी SR मॉरल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन व कथीरन।